सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे बीएचसी की टाइपिंग को क्वालिफाई करें, कैसे एफर्टलेस टाइपिंग को यूज करें अपनी टाइपिंग में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे कीबोर्ड पे नजर गड़ा के देखना पड़ेगा। नजर हटनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए स्क्रीन पे कम देखो, 40% स्क्रीन पे देखो और 60% कीबोर्ड पे देखो। ठीक है, कि मैं कैसे स्मूथली टाइपिंग करता हूँ। मेरा ये फोकस रहेगा कि स्टार्टिंग की 2 लाइन्स पे नॉर्मल 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 या स्लो थोड़ी स्पीड रखूँ, और लास्ट में भी यही रहेगा, लास्ट की 2 लाइन्स पे स्पीड भगाओ नहीं, नॉर्मल 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 या फिर स्लो रखूँ। ये स्टार्टिंग की 2 लाइन्स और लास्ट की 2 लाइन्स। बीच में मैं थोड़ा सा मीडियम से बढ़ा सकता हूँ बस, लेकिन स्टार्टिंग की 2 लाइन में नहीं, लास्ट की 2 लाइन में नहीं। अब ये जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या इसमें ऐड करने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ऐड है, हो ना हो मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो पहली चीज जो मुझे फोकस करना है वो है 45 वाट पर मिनट की मिनिमम नेट की स्पीड। ग्रॉस की बात नहीं कर रहा, ग्रॉस तो मुझे लगता है कि आंखें बंद करके भी कोई भी टाइपिंग करेगा, कोई भी लेगा। इट्स ऑल अबाउट नेट स्पीड। 45 की नेट स्पीड लेके दिखाऊंगा मैं आपको विद द एफर्टलेस टाइपिंग। भागा दौड़ी नहीं, 9 मिनट से पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वही सब करना है जो कि आप कोशिश करना है कि एग्जाम में भी ऐसी करो। तो पहली चीज ये है कि 45 वर्ड पर मिनट में मैं टाइपिंग करके दिखाऊंगा। नेट स्पीड होगी 45 की, या 45 प्लस हो सकती है, नीचे तो नहीं जा सकती। दूसरी चीज है, ये कोशिश करूंगा कि 9 मिनट से पहले हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में स्पीड नहीं भगानी, लास्ट की 2 लाइन में स्पीड नहीं भगानी, ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज आप ही के लिए कि आपको कीबोर्ड पे फोकस करना है। और कीबोर्ड कौन सा मैं यूज करने वाला हूँ, भाई डेल का कीबोर्ड है यार, ऐसा वैसा कीबोर्ड नहीं है। ये वो कीबोर्ड है जो आपको एग्जाम में 99% देखने को मिलेगा। 99%, 1% आप किस्मत कैसी हो क्या पता, लेकिन ये है हमारा डेल का। मैं इसमें लिंक डाल दूंगा आपका, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। दूसरा कीबोर्ड जो आ सकता है वो ये आ सकता है लिनोवो का। ठीक है, लिनोवो आप देख लो 110 या फिर 160, वैसे 160 देख लेना, लिनोवो 160। और ये केबी, डेल का KB216, ये दोनों कीबोर्ड है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कहीं आप गलत कीबोर्ड ना खरीद लो। अगर आपने कीबोर्ड अभी भी चेंज नहीं किया तो मैं आपको बोलूंगा जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी कीबोर्ड चेंज करो, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं टाइपिंग अपनी, द मोस्ट एफर्टलेस टाइपिंग। आओ स्टार्ट हो जाए। चलो स्टार्ट करें फिर अपना पैसेज। सबसे पहले हम जाएंगे टाइपिंग टॉपर्स की वेबसाइट पे, ये हमारा डैशबोर्ड है। इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन BHC क्लक्स टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद हम एक पैसेज सिलेक्ट करेंगे, कोई भी अच्छा सा नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, 250 सिलेक्ट कर लेते हैं। 250 मैंने सिलेक्ट कर लिया। बैकस्पेस डिसेबल, 10 मिनट का टेस्ट, टाइपिंग साउंड ऑफ, हाइड पैसेज। पेपर टू स्क्रीन करने वाले ये है मेरे पास पेपर, ये है मेरे पास स्क्रीन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द काउंट ऑफ 3 2 1 एंड स्टार्ट।
रन करते हैं इसको। चलो स्क्रॉल करें फिर।
चलो फिर सबमिट करते हैं इसको। ये सबमिट हो चुका हमारा टेस्ट। अब इसको रिव्यू करेंगे। पहले इसको अनप्लग कर देते हैं। चलो आओ रिव्यू करें फिर। 400 वर्ड्स गिवन थे, हमने जो टाइप करे 402, भाई 2 वर्ड्स ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप हो चुके हैं। और करेक्ट वर्ड जिसमें से है 394, मतलब 8 एरर हो चुकी है हमारी। टाइम टेकन 8 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स, मतलब 8.5 मिनट में हमने कंप्लीट किया है। ग्रॉस स्पीड हमारी आई है 47.39 वर्ड पर मिनट। नेट स्पीड आई है 46.44 वर्ड पर मिनट। टोटल की स्ट्रोक्स 2416 और टाइप कितने करे हमने 2420, मतलब 4 लेटर एक्स्ट्रा टाइप कर दिया हमने। एक्यूरेसी 98% आई है। मार्क्स डिडक्ट जो है वो है -2, 10 पास होने के लिए चाहिए मार्क्स, और हमारे जो आए वो 18 मार्क्स आए 20 में से, जो कि हम पास हो चुके हैं। ये मिस्टेक है हमारी। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे बात करेंगे। तो ये रहा हमारा टेस्ट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी से प्रॉमिस कर दिया था कि मैं स्पीड जो लाने वाला हूँ 45 वर्ड पर मिनट से प्लस ही रखूंगा। 9 मिनट से पहले की मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेकिन 8.5 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। एफर्टलेस टाइपिंग का हमने यूज करा। बीच में थोड़ी मीडियम की स्पीड बढ़ा दी हमने, बीच में थोड़ी सी, वो भी ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने जो प्रॉमिस करी थी वो करके दिखाई। डेल का कीबोर्ड था, ऐसा वैसे कोई मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं था। लोग कहते हैं कि सर आप मैकेनिकल कीबोर्ड में करते हो इसलिए आपका हो जाता है, इसलिए आप एफर्टलेस टाइपिंग कर सकते हो। भाई मेरे सामने टूटा फूटा मरोड़ा तोड़ोड़ा जो भी आप कीबोर्ड दे दो मैं सब में कर दूंगा। इट्स नॉट ऑल अबाउट द कीबोर्ड, इट्स अबाउट द रूल्स एंड लॉजिक विच आई टीच इन माई लाइफ सेशंस, ठीक है, जो आप देखते हो, जिस वजह से आप सारे यहाँ पे हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा क्या लगता है, सभी ने मुझे बोला इसलिए मुझे ऐसा लगता है। कोई भी मेरी खाली एक वीडियो देख ले, खाली एक वीडियो, रैंडमली कोई वीडियो आ जाए, वो मुझे कॉल ना करे, भाई नाम बदल देना कि मासी 2.0 का, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन ऐसा हो गया समझ जाना कि आपका ध्यान जो है वो वीडियो देखने में नहीं है, आप कहीं और ही ध्यान है आपका। तो बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। कीबोर्ड के बारे में मैंने बात कर ली। 2 तरह के कीबोर्ड मिलने वाले आपको। 99% जो है वो डेल का मिलेगा, KB216। दूसरा है लेनोवो का, मिल सकता है कौन सा 160, ये चीज़। तो अभी अगर आपने कीबोर्ड चेंज नहीं करा तो सबसे पहले तो कीबोर्ड चेंज करो, उसके बाद टाइपिंग करो। भाई टाइपिंग आ गई, स्पीड आ गई, सर कीबोर्ड कौन सा मिलेगा? अरे कीबोर्ड बता दिया भाई, चेंज कर लो अभी से, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे टाइपिंग करनी है ये भी बता देता हूं मैं आपको। टाइपिंग टॉपर्स पे आपको प्रैक्टिस करनी है। BSc के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टाइपिंग टॉपर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन कौन सा सर? अभी किसी बच्चे का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, उसने भेजा कि सर ये देखो आपने कहा था टाइपिंग टॉपर्स, लेकिन उस पर तो 2700 मिनिमम की स्ट्रोक्स आ रहे। तो मैं आपको बता दूं भैया आप गलत पैसे चूज कर रहे हो। आप जो चूज कर रहे हो वो है 100 के नीचे वाला, 120 के नीचे वाला। 150 के ऊपर वाला यूज करो, 25 की स्ट्रोक से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो 25 की स्ट्रोक्स कितने, जैसे कि ये बार बार क्वेश्चन ये भी आ रहा था, मैंने वीडियो बना दी टोटली बिना स्किप के। अगर आप देख रहे हो तो सभी को पता है कितने की स्ट्रोक आने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग स्किप करके देखते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी कितने की स्ट्रोक आने वाले हैं, कुछ नहीं पता होता। लेकिन उनके लिए मैं आपको बता दूं क्लियरली कितने की स्ट्रोक्स रहने वाले हैं। 2500 विल बी योर मैक्स 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 मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम। वरना 2400 से थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, 2420 2440 ये सब रह सकता है, लेकिन 2500 बहुत मैक्सिमम है। मतलब मुझे लगता है कि इसको टाइप करने के लिए आप सबको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी 25 से ऊपर जाने के लिए, लेकिन इतनी मेहनत कोई नहीं कराता। टाइपिंग टेस्ट आपको देने वाला ये सोच के करवाता है कि भाई कितने की स्ट्रोक है जो आराम से सामने वाला टाइप कर सके, मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए तो स्किल टेस्ट बोलते हैं। स्किल टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपको टाइपिंग का टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट का मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है वो आप फुलफिल कर सकते हो या नहीं। टाइपिस्ट की जॉब नहीं है भाई कि आपको 2800 की स्ट्रोक टाइप करनी पड़े, 3000 की स्ट्रोक टाइप करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2500 की स्ट्रोक विल बी योर मैक्सिमम। 2400 अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं और 10 दिन आपके पास, जैसे आपको पता ही है, बचे हुए हैं, तो 10 दिन में खुद ही हो जाएंगे। आप 2400 भी कंप्लीट कर लोगे तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि हम 10 दिन में खुद ही वो की स्ट्रोक बढ़ते जाएंगे, आपको कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि की स्ट्रोक को कैसे बढ़ाए। सर 10 दिन बचे मेरे पास, मुझे की स्ट्रोक्स बढ़ाने, क्योंकि जितने की स्ट्रोक मैं टाइप कर पा रहा हूँ ना वो है 2100 से लेके 2200, इसके लिए मुझे प्रेशर नहीं देना पड़ता, आराम से हो जाता। लेकिन भैया एरर तो मेरी आ रही 50 की 40 की एरर। ये जो वीडियो बनाई है सिर्फ एरर के लिए मेन, वैसे तो हर चीज के लिए, लेकिन मेन जो मेरा ये है कि मुझे क्या करना है, सबकी एरर कम करनी है। 40 की एरर आ रही है, 20 की एरर आ रही है। मैंने
एक चीज अपडेट करा है एआर वेबसाइट। अगर आप यूज करते हो एआर वेबसाइट तो मैं आपको बता दूं उसमें एक चीज अपडेट कराई है, बैकस्पेस का कॉलम मैंने हटवा दिया रिक्वेस्ट करके एडमिन से। और जो एरर होती थी वो क्या होता था, एरर के अंदर ही इंक्लूड होता था ओमिशन। ओमिशन मतलब जो लेटर हम छोड़ देते, जो वर्ड हम छोड़ देते हैं, जो पैराग्राफ हम छोड़ देते, जो लाइन हम छोड़ देते हैं, वो शो करता था। मतलब मेनली वर्ड्स शो करता था, वो कितने वर्ड्स हमने छोड़ दिए। मतलब वो जो अभी तक शो करता था, मतलब कल तक शो करता था, वो था हमारा ओमिशंस प्लस एरर्स। लेकिन उसको मैंने सेपरेट करवा दिया, एरर्स अलग शो होंगे, ओमिशन अलग शो होंगे। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा था कि 50 एरर कैसे आ सकते हैं, वो पता चला कि भाई दोनों इंक्लूड है, तो दोनों को सेपरेट करा दिया। अब बैकस्पेस का कोई कॉलम नहीं, जब जीरो शो ही करना है तो कॉलम ही क्यों रखना है, ठीक है, तो हटा दिया उसको। स्केड्यूल 10 दिन के लिए क्या फॉलो करना है सारे नोट डाउन कर लो, भले आप पेड से हो भले आप अनपेड से हो, सबको सेम ही स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि मैं पेड वालों को अलग फॉलो करवा रहा हूँ, बस स्केड्यूल सबके लिए सेम है। तो स्केड्यूल ये है कि सबसे पहले आपको 10 मिनट की ड्रिल करनी है। तो स्केड्यूल ये है, सबसे पहले आपको 10 मिनट की ड्रिल करनी है। कौन सी ड्रिल करनी है, आपको जो मेनली ड्रिल करनी है वो शिफ्ट की ड्रिल करनी है। सबसे पहले जो आप सभी की ड्रिल होगी सबसे पहले, चाहे आप कोई सा भी स्लॉट कर रहे हो, पहला चौथा तीसरा दिन चौथा दिन कभी भी स्लॉट कर रहे हो, तो पहला जो आपका स्लॉट होगा, पहली जो ड्रिल होगी 10 मिनट की, वो आपकी होगी शिफ्ट कीज वाली। तो शिफ्ट की 10 मिनट की ड्रिल करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 15 मिनट की ड्रिल करनी है। जिस भी लेटर में आपकी ज्यादा 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 इशू हो रहा है, जो मुझे पता है सफिक्स में हो रहा है, सफिक्स की ड्रिल 15 मिनट की करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कितनी हो गई, 10 मिनट की एक ड्रिल, 15 मिनट की एक दूसरी ड्रिल, फिर एक अपना एग्जाम का टेस्ट देना है। बीएससी वालों को 90% जो है वो टाइपिंग टॉपर्स पे देना है। लेकिन अगर आप बार बार पास हो रहे हो, 15 से ऊपर के मार्क्स आ रहे हो, तो आप एआर पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, तब शिफ्ट होना, उससे पहले कोई शिफ्ट नहीं होगा। तो इस पे दे सकते हो आप। उसके बाद टेस्ट देना है एक। उसके बाद लास्ट जो चौथी चीज है वो क्या करना है, आपको फिर ड्रिल करनी है जिस चीज की एरर आई है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 10 मिनट की ड्रिल, 15 मिनट की ड्रिल, फिर एक टेस्ट, फिर एक 15 मिनट की ड्रिल। अब ड्रिल क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, मैं टेस्ट भी तो बोल सकता हूँ। जैसे दुनिया भाग रही है भेड़ बकरियों की तरह की, एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, टेस्ट 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 टेस्ट। भाई जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो वहां पे यही बोलते हैं कि बेटा पेपर आ चुके हैं, जल्दी से 20 टेस्ट लगाओ, 40 टेस्ट लगाओ, 50 टेस्ट लगाओ, 100 टेस्ट लगाओ, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे, उसी से उनकी इनकम चल रही है। तो भाई वो सब नहीं होता, इलॉजिकल चीजें करोगे तो प्रेशर भी आएगा, टेस्ट देने से प्रेशर आता है। एक टेस्ट दिया, अच्छा रिजल्ट आया, बहुत खुश हो गए हम। दूसरा टेस्ट दिया, रिजल्ट अच्छा आया, बहुत खुश हो गए। अब तीसरा टेस्ट दिया, उसमें नेगेटिव हो गए, लो खराब। अरे 20 टेस्ट दिए अच्छे चले गए, 21वां खराब चला गया, लो बेकार। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया पूरे दिन, सिर्फ नेगेटिव हुए। 20 टेस्ट सब खराब चले गए, तो टेस्ट से कुछ सही नहीं होता। तो टेस्ट से कुछ भी नहीं होता है। टेस्ट ना के बराबर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको टेस्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, स्लॉट पे ध्यान देना है, ड्रिल्स पे ध्यान देना है। इससे आपकी एबिलिटी इंक्रीज होगी, एबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपके की स्ट्रोक इंक्रीज होंगे। भाई की स्ट्रोक कैसे इंक्रीज नहीं होता, सर स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही, ये बोलो सर मेरी एबिलिटी नहीं बढ़ रही है। और एबिलिटी कैसे बढ़ती है, भाई अपने से ज्यादा की चीज की करोगे तभी तो एबिलिटी बढ़ेगी ना। 10 मिनट का टेस्ट है, 10 मिनट की ड्रिल कर रहे हैं, 10 मिनट का टेस्ट दे रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ी। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी, एबिलिटी तो बढ़ाओ। 10 मिनट का टेस्ट है, आप 15 मिनट की ड्रिल करो, क्यों नहीं बढ़ेगी। आप नहीं भी चाहोगे तो भी बढ़ जाएगी आपकी स्पीड, कुछ भी कर लो आपकी बढ़ी जाएगी भाई। आप बिना मन के कर रहे हो, कोई गलत चीज फॉलो कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 मिनट की ड्रिल कर रहे हो, आपका आराम से बढ़ जाएगी। तो ड्रिल क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहली बार आए हो इस वीडियो पे, तो ड्रिल क्या होती है मैं आपको बता दूं। मैं ए प्रेस करता हूं तो एस प्रेस हो जाता है, सी प्रेस करता हूं तो वी प्रेस हो जाता है, जेड प्रेस करता हूं तो एक्स प्रेस हो जाता है, एन प्रेस करता हूं तो एम प्रेस हो जाता है। फिर आप बिगनर होते तो कॉमा प्रेस करते हो तो फुल स्टॉप प्रेस हो जाता है, टी प्रेस करते हो वाई प्रेस हो जाता है, ई आर साथ में प्रेस हो जाता है, क्यू डब्ल्यू एक साथ प्रेस हो जाता है, ओ प्रेस करता हूँ पी प्रेस होता है, ए प्रेस करता हूँ प्रेस ही नहीं होता है। तो ये सारी चीज होती है कंफ्यूजिंग लेटर्स। एक प्रेस करना चाहो दूसरा प्रेस हो जाएगा, दूसरा प्रेस करना चाहो पहला प्रेस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम कंफ्यूजिंग लेटर्स, या फिर टाइपिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं की ड्रिल्स। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से टोटल मोर देन 250 उसमें लेसन होंगे, लेकिन सारे नहीं करने भाई। आपको जिसमें डाउट हो उसको करो, सारे मत करो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। मैंने आपको स्लॉट बता दिया, एक बार लास्ट बार और बता दूं मैं आपको स्लॉट। 10 मिनट की ड्रिल, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट की ड्रिल, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर अपना एग्जाम का टेस्ट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट की ड्रिल। 1 घंटा लगेगा एक स्लॉट को करने में। बीएचसी वाले अगर बार बार पास हो रहे तो 3 स्लॉट करना है, लेकिन अगर कम पास हो रहे हो, की स्ट्रोक कम आ रहे तो 4 स्लॉट करने हैं। 4 से ज्यादा कोई स्लॉट नहीं करेगा, 3 से कम कोई स्लॉट नहीं करेगा। टेस्ट कोई भी एक स्लॉट में एक से ज्यादा नहीं देगा, कितने भी महारथी हो आप। ये हो गई सारी बात। बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, ठीक है, अगर पास आप नहीं हो पा रहे हो
तो आखिरी चांस, आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं। मैं जाना जाता हूँ फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट कोर्स के नाम पे, मैं जाना जाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग के नाम पे, मैं जाना जाता हूँ आखिरी उम्मीद। यस, मैं वो उम्मीद नहीं हूँ आपकी जो आप देखने आए यहाँ पे। आप मुझे समझ रहे हो कि मैं पहली उम्मीद हूँ आपकी, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं आपकी पहली उम्मीद ना कल था, ना आज हूँ, ना आगे रहूंगा। मैं हूँ आपकी आखिरी उम्मीद। जब आपको लगे कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे की स्ट्रोक नहीं बढ़ रहे, मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, मेरे एरर्स बढ़ते जा रहे, मेरे 40 एरर होते थे, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है 16 अगस्त का, जब से मेरे जो एरर्स है वो बढ़ते जा रहे, डबल हो चुके हैं। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट ज्वाइन कर सकते हो, मतलब आप की मास्टरी 2.0 का एफर्टलेस टाइपिंग ज्वाइन कर सकते हो। ड्यूरेशन मैटर नहीं करता सर, 10 दिन बचे, 10 दिन में कुछ बताई, तो अगर बताने वाली चीज होती तो मैं इतना स्पीच ही नहीं देता, मैं कोर्स ही नहीं रखता 10 दिन का। ठीक है, लोग मेरे पास आते भी नहीं, 5 दिन पहले भी नहीं आते मेरे पास, लेकिन मेरे पास आ रहे क्यों? क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ उसमें। मैं आपको बोल दूं कि ये कर लो, अब चलो आपने कर लिया, अब आपको कैसे पता वो ठीक है नहीं है? आपको कैसे पता कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आपको कैसे पता आप अपना दिमाग यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर मैं बार बार नीचे देखने की कोशिश करता हूँ, नीचे देखने की कोशिश करता हूँ भाई पेपर पे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार ऊपर जाता है। अब इससे आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, क्यों जाता है? आपको ये तो पता है नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई आपको कंट्रोल करने वाला नहीं है, आपको डांटने वाला कोई नहीं है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए बोलते हैं गाइडेंस की जरूरत होती है। सर हमने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, लेकिन गाइडेंस तो वहाँ पे मिल ही नहीं रही। जब ऑफलाइन नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन कैसे आप दावा कर सकते हो कि मैं दूंगा? अरे भैया, नाम है, क्यों नाम है? आपको लगता है अगर मेरा ऑनलाइन टाइपिंग कोर्स होता, अभी किसी बच्चे ने मैसेज करके पूछा किसी टेलीग्राम ग्रुप पे, रैंडमली टेलीग्राम ग्रुप था, यूपी पुलिस का था वो, तो एक लड़के ने पूछा कि आपको क्या लगता है ये जो की मास्टरी का कोर्स है मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसका आंसर मैंने बहुत बेखूबी से दिया। ठीक है, आई एम वेरी गुड एट गिविंग आंसर्स। ठीक है, इन अ वेरी पोलाइट वे। तो मैंने उसको समझाया। मुझे ना बहुत नई नई चीजें सीखने का मन करता है, जैसे कि आप मेरे वेबसाइट का नाम ही देख लो, उसका नाम है वर्सटाइल करियर इंस्टीट्यूट। आपको पता है वर्सटाइल का मतलब है जो बहुत सारी चीजें कर लेता है। मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ा लेता हूँ, मैं जर्मन स्पीकिंग कोर्स पढ़ा लेता हूँ, मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफी पढ़ा लेता हूँ, मैं हिंदी स्टेनोग्राफी पढ़ा लेता हूँ, मैं गिटार सिखा लेता हूँ। ठीक है, मैं हिंदी टाइपिंग सिखा लेता हूँ, मैं इंग्लिश टाइपिंग सिखा लेता हूँ। ठीक है, मैं मराठी टाइपिंग सीख रहा हूँ, मैं पंजाबी टाइपिंग सीख रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें जो मैं सिखा देता हूँ, इसलिए लोग मुझे कहते हैं सर आप तो वर्सटाइल हो, तो मैंने वर्सटाइल रख दिया, वर्सटाइल करियर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सपोज करो, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, मेरे एक बार पता है क्या मन किया? तो एक बार मेरा मन किया कि क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, क्यों ना मैं स्टॉक मार्केट सीखूं, क्योंकि मेरे ना फ्रेंड्स जो है ना वो जॉब भी नहीं करते, मतलब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, क्या कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट पे तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप कैसे करते हो, मुझे सिखाओगे? तो उसने मुझे पता है क्या सीधा आंसर दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, आप जो कर रहे हो वही करो, स्टॉक मार्केट में मत आओ। वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, लेकिन वो मेरे को फिर भी सजेस्ट नहीं कर रहा, मुझे ये कह रहा है कि ये मत करो। वही चीज यहीं पे एप्लीकेबल होती है। अब सपोज करो आपको टाइपिंग कोर्स अच्छा लग गया, आपसे कोई आ रहा है पूछने के लिए कि भाई कैसा है टाइपिंग कोर्स, आपके दिमाग में पता है सबसे पहले क्या आएगा? भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया। तो आपको एक ही सजेशन मैं आपको दूंगा, लेना आपको है, सीखना आपको है, सब कुछ आपको करना है, जॉब आपको मिलेगी, इंप्रूवमेंट आपका होगा, सब कुछ आपको मिलेगा, तो सामने वाला आप में क्यों इंटरेस्ट दिखाए, वो आपका क्यों आपको मोटिवेट करे? ठीक है, वो क्यों चाहेगा कि भाई मेरा एक पर्सन के चक्कर में मेरा कंपटीशन बढ़े? ठीक है, तो आपको एक ही सजेशन है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, मुझसे मत पूछो, किसी से मत पूछो, चलो पूछना है पूछ लो, मान लिया, लेकिन उसको फाइनल डिसीजन मत समझो। क्या पता वो बंदा मेरे ऑफलाइन कोर्स में था, क्या पता वो बंदा मेरे ऑनलाइन कोर्स में था और वो कभी एक्टिव ही नहीं था। जैसे आप देखते हो ऑनलाइन कोर्स तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उनको लगता है क्या ही होगा ऑनलाइन कोर्स में, तो वो क्या इनएक्टिविटी दिखाते हैं अपनी, वो नहीं लेते। लेकिन जब बैच खत्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं कि सर मैंने तो एक बार भी क्लास नहीं ली, मुझे कंटिन्यू करना है। ये होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे ऑनलाइन। ठीक है, इसमें टीचर्स की गलती नहीं है, इसमें बच्चों की गलती है। तो अगर मैं आपकी जगह होता, पता है मैं क्या करता? मैं पूछता, जरूर पूछता, 100% पूछता, भाई मुझे कोर्स बाय करना, ऑनलाइन करना है, क्या पता लेके भाग गए पैसे तो। ठीक है, यही डाउट रहता है ज्यादातर बच्चों का। लेकिन मैं क्या करता, पूछता, लेकिन उसको फाइनल डिसीजन नहीं मानता, मैं उसको 50% वाला डिसीजन मानता। फिर मैं क्या करता भाई, मैं स्मार्टनेस दिखाता अपनी, मैं जाता यूट्यूब चैनल पे और वहां पे सर्च करता की मास्टरी 2.0 द किंग ऑफ एफर्टलेस टाइपिंग, वहां पे सर्च करता, कोई भी रैंडमली वीडियो उठा के देखता, कोई भी रैंडमली। अरे कोई, वो इतना दावा करते हैं कि बहुत अच्छा सिखाता है, बहुत अच्छा सिखाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही वीडियो में सिखाओ कि 50 वीडियो में से एक वीडियो मुझे खोजनी हो,
किसी से पूछो कौन सी वीडियो, नहीं, रैंडमली कोई भी चाहो ढूंढो आराम से, कोई भी आपको दिख जाए की मासी 2.0 की वीडियो, स्टार्ट कर दो उसको, आपको पता चल जाएगा भाई कैसे सिखा रहा है, उसको यूज करो जो वो सिखा रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, तो लो, आपने उनकी रूल सुने, उनकी चीजें करते हुए देखी, तो आप उसको अप्लाई करो, इंप्रूवमेंट मिल रहा है तो लो, हो गया फाइनल डिसीजन। अब क्या, अब तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता भाई तूने कोर्स बताया था, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा फास्ट इंप्रूवमेंट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, आपको सर्च करना है की मासी ऑफिशियल के नाम से, की मास्टर नहीं, की मासी ऑफिशियल। मेरा फोन नंबर है 8860244278। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आप मोटिवेट होते हो, आप पॉजिटिव होते हो, तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि कोई इंप्रूवमेंट हुई है, नहीं हुई है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी स्पीड आ रही है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितनी एरर्स हो रही है, सब मेंशन कर दो, भर दो भाई इस कमेंट सेक्शन को। सो आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग, दैट यू हैव अर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, और मुझे बताओगे कैसा रहा सब कुछ। सो थैंक यू सो मच।